हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज का वीडियो आपका खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप सभी इस वीडियो से लाइव जुड़ गए होंगे और जितने भी हमारे दोस्त हैं अभी तक क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी हैं, बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? फटाफट सही जवाब देंगे। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? फटाफट एक का सही जवाब लाइव चैट में बताएं। जल्दी से बताएं कि पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है। देखिए अगर आप एक का ऑप्शन डी चंगथंगी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बकरी का एक नस्ल चंगथंगी है जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। तो एक का ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो का सही जवाब बताएं। आनुवंशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी नाम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया? फटाफट सही जवाब बताएंगे। कल भी एक क्वेश्चन करवाए थे और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कल एक क्वेश्चन आपको करवाए थे। कल का क्लास आपको याद होगा, कल वाला अगर आपने क्लास किया है तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि आनुवंशिकता को आनुवांशिकी विज्ञान या आनुवांशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया। तो फटाफट सही जवाब 2 नंबर का आप ही बताइए क्योंकि आपको ये बताए हैं पहले क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन डी डब्लू वाटसन आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेगर मेंडल नहीं होगा, डब्लू वाटसन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आनुवंशिकता को आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकी नाम निम्नलिखित में से डब्लू वाटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं कि WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं कि WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। फटाफट बताएं। देखिए कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी हैं जो खूब स्मार्ट बनते हैं, मतलब आता कुछ नहीं है लेकिन कमेंट बॉक्स में मतलब वो पढ़ाई को छोड़ाकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो देखिए आपकी मर्जी, आपका काम। अगर आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ना कि बातें करने पर। हम आपको हर बार यही सिखाते हैं कि आप जब पढ़ने आए हैं तो सिर्फ आपका फोकस पढ़ने पर ही रहना चाहिए, समझे कि नहीं? तो कोई कहेगा कि हमको ये हुआ है, कोई कहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम यहाँ जाना है। अरे भाई जाना है तो जाओ ना, तुमको रोका कौन है? 3 का सही जवाब बताएं। देखिए 3 का ऑप्शन भी विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति। विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति के लिए WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 3 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका है हम उसी तरीका से पढ़ाएंगे। हम कोई मशीन नहीं है या हम पागल नहीं है कि आए और एकदम क्वेश्चन खाली करवाने लगे, समझे कि नहीं? क्वेश्चन खाली करवाएं या माइंड के ऊपर से आपके निकलते जाए, हमारा काम वो नहीं है। हम 10 ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। जब भी वह दोबारा क्वेश्चन आप देखें तो आप उसको सही आंसर कर दें, समझे कि नहीं? ये नहीं कि हम एक दिन में 100 क्वेश्चन करवाएं और 100 ऊपर से निकल गया, माइंड में कुछ गया ही नहीं, तो फिर 100 क्वेश्चन पढ़ने का क्या फ़ायदा है? 4 का सही जवाब बताएं कि नई कोशिका के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। फटाफट 4 का सही जवाब बताएंगे। देखिए 4 का ऑप्शन डी विभेजोत्तक यानी मेरिस्टम ऊतक जिसे कहते हैं हम लोग, वह आपका बिल्कुल सही जवाब है। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है विभज्योतक ऊतक कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ है। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ऑर्थोपोडा जो है वो पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ऑर्थोपोडा यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए 6 नंबर कि इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी है। 6 का सही जवाब बताएं। 6 का फटाफट सही जवाब बताएं कि इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी है। देखिए 6 का अगर आप डी बता रहे हैं ऊपर के सभी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें कौन सी दवाएं कवक रोधी है, तो ऊपर के सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही जवाब बताएं कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। 7 का फटाफट सही जवाब बताएं कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, फटाफट बताएं। आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है, और फटाफट बताइए कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो देखिए जीरोवुडिन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जीरोवुडिन जो है वह एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 8 नंबर कि जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या निम्नलिखित होती है। फटाफट बताइए। आप सभी जानते हैं मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, कुत्ता में पूछे तो 78 गुणसूत्र होता है, बिल्ली में कितना गुणसूत्र होता है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और इस प्रश्न का भी सही जवाब बताएं कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 8 का सही जवाब बताएं। तो देखिए जीवाणु में 1 गुणसूत्र पाया जाता है, जीवाणु में मात्र जो है 1 गुणसूत्र ही पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 9 नंबर कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से कौन सा होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में कौन सा होता है। 9 का फटाफट सही जवाब देंगे कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में कौन सा होता है। तो देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएंगे 10 नंबर कि पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। 10 का सही जवाब बताया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय है, तो 5 सेकंड में कोशिश कीजिए कि आप सही जवाब दे पाएँ कि पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो देखिए 10 का ऑप्शन भी पोषवाह, जिसे फ्लोएम हम लोग कहते हैं, फ्लोएम के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है, और जाइलम के द्वारा खनिज लवण का जो है यानी जल का जो है एक परिवहन होता है। तो क्वेश्चन पूछता है अगर कार्बनिक पदार्थ को पूछे तो फ्लोएम हो जाएगा, जल का पूछे तो जाइलम हो जाएगा। तो यहाँ कार्बनिक पदार्थ पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही जवाब बताएं कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। कृत्रिम गुर्दा आर्टिफिशियल गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी है परासरण, ऑप्शन सी भी देख लीजिए, ऑप्शन सी है अपोहन, ऑप्शन डी है सक्रिय परिवहन। तो देखिए कृत्रिम गुर्दा जो होता है वह आपका अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। तो अगर आप ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। ये आपको कई बार समझा चुके हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है।
तो देखिए बच्चे का लिंग निर्धारित जो है अंडाणु के निषेचन के समय होता है। अंडाणु के निषेचन के समय बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि वह फीमेल वह बेबी है या लड़का है या लड़की है। तो ये अंडाणु के निषेचन के समय ही बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। समझे कि नहीं? तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया है पुरुषों में एक सेक्स पाया जाता है, अब पुरुषों में नहीं, महिलाओं में एक सेक्स पाया जाता है और पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। जब एक्स एक्स आता है तो क्या होता है, लड़की होती है। जब एक्स वाई मिलता है तो इसका लिंग निर्धारण पुरुष के तौर पर किया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है ये अंडाणु के निषेचन के समय बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? फटाफट सही जवाब बताएं। 13 का सही जवाब कि अंडाशय से गर्भाशय तक, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नली के द्वारा, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम लोग बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। आपको मालूम होगा कि बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है और यह एक स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। आपका जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसी के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से मंगा सकते हैं। पूरा सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा कि सिलेबस जो है किस प्रकार का है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। और यह किताब लेने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और इस बुक को मंगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 14 नंबर देख लीजिए। इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? 14 का सही जवाब बताएं कि इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? तो देखिए पुष्प सबसे बड़ा रेफ्लेसिया होता है। आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा पुष्प जब भी पूछा जाए तो रेफ्लेसिया बता दीजिएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पौधों में असली फल किसे कहते हैं? असली फल का मतलब हुआ सत्य फल। बायो में पढ़ना है असत्य फल सत्य फल, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में असली फल किसे बनता है। फटाफट सही जवाब बताएं कि पौधों में असली फल किससे बनता है। तो देखिए अंडाशय से बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पौधों में असली फल किससे बनता है? तो अंडाशय से बनता है। तो 15 का ऑप्शन सी अंडाशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? कृषि वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? अगर किसी पेड़ का एज पता करना हो कि वह कितना वर्ष पुराना है तो आप कैसे मालूम कीजिएगा? तो देखिए उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्र को गिनकर, उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्र को गिनकर किसी वृक्ष की आयु पता की जा सकती है। 17 का सही जवाब बताएं। इनमें कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने को क्रिया को नियंत्रित करती है? फटाफट सही जवाब बताएं कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 17 का सही जवाब बताएं कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करती है। देखिए अगर आप इथिलीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इथिलीन जो है वह फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करती है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये बहुत बार आपको बताए हैं, 46 गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। हीमोफीलिया का रोग मानवों में किस कारण से होता है? फटाफट सही जवाब बताएं कि हीमोफीलिया का रोग मानव में किस कारण से होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हीमोफीलिया का रोग मानव में किस कारण से होता है? तो देखिए हीमोफीलिया का रोग जो होता है वह उत्परिवर्तित जीन से होता है, यानी म्यूटेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाइफाइड के लिए दवाई है, फटाफट बताइए। अगर किसी को टाइफाइड होता है तो कौन सी दवा दी जाती है? अब तो मतलब जो भी डॉक्टर है कमाने के चक्कर में एक धंधा बना लिए हैं कि जब भी टाइफाइड होगा तो 11 गो सुई लिख देते हैं, 11 को इंजेक्शन लिख देंगे कि एक ही को रोज़ इंजेक्शन लेते रहिए टाइफाइड में। तो आपको बताना है कि टाइफाइड के लिए दवाई है, फटाफट बताएं। तो क्लोरोमाइस्टिन है। क्लोरोमाइस्टिन जो है टाइफाइड के लिए दवाई है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। फटाफट सही जवाब बताएंगे 21 नंबर कि शराब के अधिक उपभोग से क्षति होती है। तो शराब अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो यकृत खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा, इसलिए शराबबंदी जरूरी है। समझे कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि जलोदोभिद है। जलोदोभिद है 22 का सही जवाब बताए कि जलोदोभिद होता है। तो जलोदोभिद देखिए, मरुदोभिद, जलोदोभिद। तो जलोदोभिद का मतलब होता है जो पौधे जल में पाए जाते हैं उसे जलोदोभिद कहते हैं, और जो पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं उसे मरुदोभिद कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था फिलीपींस में, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है 24 का फटाफट सही जवाब बताएं कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो 24 का अगर आप ऑप्शन सी कवक द्रव्य यानी माइकोप्लाज्मा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, कवक द्रव्य है, माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है। तो देखिए 25 का अगर आप ऑप्शन डी है इनमें से सभी, सामान्य अस्थि वृद्धि जो है विटामिन वृद्धि हार्मोन से, विटामिन ए से, विटामिन डी से प्रभावित होती है, तो ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित मछली में साल्क नहीं होता है। 26 का सही जवाब बताएं कि किस मछली में सल्क नहीं होता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है। तो इसका सही जवाब कैटफिश हो जाएगा। कैटफिश मछली में सल्क नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, फटाफट बताइएगा। ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है लेकिन कभी कल पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना होगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। देखिए शुतुरमुर्ग, सभी लोग जानते हैं कि शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए कि चाय की लाल किट्टू जिसे रस्ट हम लोग कहते हैं, चाय की लाल किट्टू बीमारी निम्नलिखित से होती है, जिसे हम लोग रस्ट रोग भी बोलते हैं। तो रस्ट जो बीमारी है वह किससे होती है। तो देखिए ये हरे शैवाल से होते हैं। हरे शैवाल से रस्ट नामक बीमारी होती है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लिटमस निम्न से मिलता है। लिटमस जो पत्र होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए लिटमस की बात करें तो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन है, फटाफट बताइए कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन कौन सी दवा है। तो देखिए एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये आपका अर्ध संश्लेषित दवा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 31 का सही जवाब बताइए कि मलेरिया के उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। मलेरिया के उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। फटाफट बताइए कि मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। देखिए अगर सिनकोना वृक्ष बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत सिनकोना वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सिलोकोसिस रोग है। सिलोकोसिस रोग है, फटाफट सही जवाब बताएं कि सिलोकोसिस रोग है। तो देखिए फेफड़ों का है। सिलोकोसिस जो रोग है वो फेफड़ों का है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दवा बनाने के काम आता है। 33 का सही जवाब बताइएगा। दवा बनाने का काम आता है, फटाफट बताइए कि दवा बनाने का काम आता है। तो बेंजोइक अम्ल दवा बनाने का काम आता है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेटेड की मात्रा होती है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी होमवर्क में इस प्रश्न को करके आएंगे। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि 34 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। देखिए लगभग 3-4 लाख बच्चे जो है इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। 3-4 लाख बच्चे 689 पोस्ट के फॉर्म को फिलअप किए हैं, लेकिन 50-100 बच्चे रोज़ क्लास में आते हैं। तो देखिए अगर आप डेली क्लास करते हैं तो उम्मीद है कि 50 बच्चों में से कम
50 का सिलेक्शन इस बार हो जाए। लेकिन आपको मेहनत करना होगा और इसी क्लास के भरोसे नहीं रहना है। आपको घर पर सेल्फ स्टडी भी करना है, लूसेंट वाला क्लास भी पढ़ना है, समझे कि नहीं। हिंदी का जो क्लास होता है उसको भी देखना है। तो हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब बताते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। तो कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।